ओम शांति। हमारे प्यारे प्यारे पिता जो गुणों के सागर भंडार और दाता है, उनका ये भी गुण है मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर, सदविदाता, कल्याणकारी, खिवैया, बागवान, कांटों को फूल बनाने वाला, कौड़ी से हीरे जैसा बनाने वाला, कंगाल को सरताज बनाने वाला, भोलानाथ भोला भंडारी। तो कैसे शिव बाबा हम बच्चों को दिलवा जान सिकवा प्रेम से प्यार करते हैं। हमारे कारण ही बाबा, भगवान बाबा ब्रह्मलोक सिंहासन छोड़ करके इस सृष्टि पर आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, मैं तो तुम आत्माओं के कारण ही तुम्हें ऐसा महान से महान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, ऊंच से ऊंच बनाने आता हूँ। तो बच्चे, मुझ बाप से जितना चाहो अभी प्राप्ति कर लो। लेकिन ये है, हर आत्मा को बाबा प्यार देते हैं, लेकिन प्यार लेने वाली आत्मा अपने ड्रामा अनुसार ही, अपनी शक्ति अनुसार ही प्यार ले पाते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनते हैं, स्वर्ग में तो आ जाएंगे, लेकिन स्वर्ग में पद पाने के लिए है पढ़ाई और मैनर्स। तो जो हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये चारों में दिव्यता, अलौकिकता, श्रेष्ठता, महानता देखा जाए तो शिव बाबा प्यार के सागर हम बच्चों पर अति 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 कृपा करते हैं। हमें सचमुच पत्थर को पारस बनाते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं। बाबा जानते हैं कि मेरे बच्चे इस संसार सृष्टि चक्र में बेचारे बहुत दुखी हैं, तो बाबा आकर के हमको सुखी बनाते हैं। फिर भी बाबा कहते हैं हर आत्मा, अपना जीवात्मा अपना मित्र अपना शत्रु है। भगवान सूर्य तो सबके लिए एक जैसा चमकता है, लेकिन सूर्य का लाभ हर एक आत्मा अपने अपनी यथा शक्ति ही उठाती है। कोई तो सोलर एनर्जी इकट्ठी करके लाभ उठाती है, कोई सोलर कुकर भी बना लेते हैं। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। तो भगवान पिता परमात्मा हम बच्चों को आकर के ज्ञान की रोशनी देते हैं। ज्ञान को ही समझ कहा जाता है। तो हम तो भटक रहे थे अंधकार में, पापों से भरपूर थे, बुझी हुई थी ज्योति ज्ञान की, मिलने से मजबूर थे। अब भगवान आकर के हम जो विकारों में लथपथ, बिल्कुल अजामेल पापी बन चुके हैं, उनको कैसे आकर के शिव बाबा हम बच्चों को कितना कल्याण करते हैं, आकर के पावन बनाते हैं। गुरु नानक बाबा ने कहा, मुँह तो पलीती कपड़ धोए। जैसे मासूम बच्चा होता है, माँ बाप उसका गंदे कपड़ों को धोते हैं, ऐसे ही शिव बाबा दया के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, आनंद के सागर हम बच्चों को आकर के फिर से पति से पावन, काले से गोरा करते हैं। बाबा हमको कितनी शिक्षाएं देते हैं, वरदानों से झोली भरते हैं, फिर भी हम बच्चे बाप की शिक्षाओं को अपनी यथाशक्ति ही ग्रहण करते हैं। बाबा फिर भी हम पर रहम करते हैं। हम बार बार गलती करते, बाबा बार बार क्षमा करते हैं। बाबा जानते हैं कि यही मेरे बच्चे एक समय था, सर्वगुण संपन्न 16 कलर संपूर्ण थे। जैसे एक सुनार जानता है ये सोना तो प्योर है, लेकिन सोने में मिलावट आ चुकी है, तो वो उसको शुद्ध करता है, अग्नि में डालता है, आखिर वो सोना, शुद्ध सोना जब प्रकट हो जाता है तो उसकी वैल्यू होती है। इसी प्रकार हम सब आत्माएं जन्म जन्म से देहाभिमान में आकर के पता नहीं कितने कितने हमने अनगिनत पाप कर लिए हैं। तो भगवान फिर भी हम पर रहम दिल बन करके
दया का सागर, कृपा निधान हमको बार बार शिक्षा देते हैं, दुआएं देते हैं, प्यार करते हैं और हमारे लिए ही स्पेशल ध्यान दे कर के, जैसे एक रोगी सीरियस होता है तो डॉक्टर उस पर विशेष ध्यान दे करके उसके जीवन की रक्षा करता है, ऐसे ही पिता परमात्मा करोड़ों डॉक्टरों से भी ऊंच से ऊंच है, जो आकर के हमें हमारी जीवन को बिल्कुल श्रेष्ठ देव समान बनाते हैं। लेकिन बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे, ये संगम युग का वेला ही है जो मुझ पिता परमात्मा से आप प्राप्तियां कर सकते हो, फिर उसके बाद समय जब टाइम ओवर हो जाता है आप कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए राम सीता को 14 कला में दिखाया है कि धनुष बाण उनको दिखाते हैं, कि धनुष बाण का अर्थ है कि माया पर विजय प्राप्त करते करते समय पूरा हो गया तो सतयुग के लायक नहीं बने, सतयुग में उनका जन्म नहीं हुआ, त्रेता में जन्म हुआ। तो बाबा कहते हैं ये आत्माएं युद्ध करते करते समय पूरा हो गया और श्री कृष्ण की आत्मा को स्वदर्शन चक्र देते हैं कि उसे आत्मा ने पूरा ही चक्र पार्ट बजाया, हीरो का पार्ट बजाया, सारी सृष्टि का राज्य भाग का मालिक बना, इसलिए श्री कृष्ण को माखन चोर कहते हैं। तो वास्तव में घर घर में गली गली में मक्खन चोरी नहीं किया, लेकिन जो शिव बाबा सारे सृष्टि का राज्य भाग मक्खन के रूप में है वो देने आते हैं। तो श्री कृष्ण की आत्मा ने और उसके साथ साथ उसके परिवार वालों ने ज्ञान और योग के बल से राजाई को पाया और लड़ने वाले लड़ते रह गए। रशिया, अमेरिका, फ्रांस, चाइना, इंग्लैंड अपने अभिमान में रहे, हमारे पास इतनी ताकत है, साइंटिफिक ताकत है, और वो साइंटिफिक ताकत होते हुए भी खुद ही विनाश हो गए। इसीलिए बाबा नानक ने कहा बहुत सियाणप यम का भाव व्यापे, जो बहुत सियाना बनता है ना वो अपनी मृत्यु खुद ही ले आता है। ऐसे ही देखो आप सामने देखिए, रशिया का देखो, अमेरिका का भी, ऐसे ही बहुत जो सियाने बनते हैं जिनको अभिमान होता है अपनी बुद्धि का, अपने साइंटिफिक पावर का, अपने धन का, आखिर में क्या होता है? कुछ भी नहीं। हमारे सामने है सुनीता विलियम गई थी चंद्रलोक गई थी, अब वो लौटी, पहले तो बड़ी मुश्किल से आ पाई, आना ही मुश्किल था, तो आई आखिर किसी प्रकार से, अमेरिका की हेल्प से आई, लेकिन आज उसका अता पता भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम पदम सौभाग्यशाली हो जो बिना कौड़ी खर्च किए हुए शिव बाबा से राजाई प्राप्त कर दे। ये कितनी कमाल है, जो हम कोई मेहनत नहीं करते, कोई सेना इकट्ठी नहीं करते, कोई एम्यूनिशन या बारूद आदि नहीं लेते, कोई कुछ भी नहीं करते, टैंक नहीं लेते, लेकिन बाबा घर बैठे हम बच्चों को दया का सागर, सुख का सागर, हमें सृष्टि का राज्य भाग देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये निश्चय रखो कि शिव बाबा को याद करने से आप आत्मा पहले स्वराज्य अधिकारी बनते हो, फिर प्रकृति पर तुम राज्य करते हो, अपने शरीर पर भी राज्य करते हो, शरीर कैसा भी है, लेकिन उस प्रकृति को अधीन करके आप बाबा से दुआएं इकट्ठी करते हो, लेते हो, और फिर बाप के दिल पर तख्त पर बैठते हो। तो बाप के दिल तख्त पर बैठे बिना, बाप के दिल को जीतने के बिना सृष्टि का राज्य भाग लेने से, तो बाबा ही हमें शक्ति देता है, बाबा ही हमें गुण देता है, बाबा ही हमारी झोली वरदानों से भरता है, बाबा ही हमें दुआएं देता है। तो हम जो वास्तव में देखा जाए, जिसको प्राणहीन हो चुके थे, जो सांस ही नहीं ले, उनको आकर के फिर से देखा जाए, कोयले की खान में से ही हीरा निकलता है। तो हम तो कोयले थे और इस कोयले की खान में थे, लेकिन बाबा ने हमको हीरा बना दिया।
तो ये बाबा की कमाल है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपने आप को जानो, पहचानो। बाबा तुमको कितना प्यार करता है। कोयले को हीरा बना देना ये कितना बड़ा आश्चर्य है। देखा जाए आज तक साइंटिस्ट जान नहीं पाए कि कोयला किस टेम्परेचर पर, किस पर्टिकुलर प्रेशर पर हीरा बन जाता है। वो खोजते रह गए और सिर्फ ये देखा हीरे को जला करके वो कोयले की राख ही मिली। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये सारी दुनिया कोयला बन चुकी है, तो उन कोयले की खान में से ही तुम आत्माओं को मैं हीरा बनाता हूँ। तो बाबा कहते हैं हीरे जैसा तुम्हारा ये जन्म अमोलक है, तुम इसकी वैल्यू को पहचानो। शिव बाबा की दुआओं की छत्र छाया में हो। बाबा बार बार कहते हैं बच्चे ये दुनिया कांटों का जंगल है, दुख धाम है, रो रो नरक है। सिर्फ माया खेल करती है। सीता के सामने सोने का मृग आ गया, जबकि सोने का मृग कोई होता नहीं है, लेकिन वो सीता महारानी सोने के मृग पर ही आकर्षित हो गई, राम से भी जुदा हो गई और फकीर बन गई। राम को पुकारने लगी, जिस राम के साथ रहती थी उसी राम को पुकारती है, हे राम मेरी रक्षा करो। तो बाबा कहते हैं बच्चे सिर्फ इतनी माया भूल कराती है आत्माओं को इस दुनिया की चकमक में और फंसा लेती है। इसलिए बाबा कहते हैं वो रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। पल भर का है महिमा अंधेरा, किसके रोके रुका है बच्चे। बस अब नई दुनिया आई कि आई, आई कि आई। तो इसलिए कहा रात जितनी ही गमगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी। तो सवेरा सतयुग आ रहा है, कलयुग जा रहा है। तो इसलिए हम सभी स्लोगन में यही कहते हैं कि कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। जागो जागो, पहचानो भारत में भगवान आए हैं। भगवान पिता परमात्मा बाहें पसारे खड़े, आओ मेरे लाल, आ जाओ मेरे लाल। तो इतना दया का सागर, सुख का सागर। हम करोड़ों बार गलतियां करते हैं, बिल्कुल बाबा उससे भी पदम गुना हम पर आशीर्वाद बरसाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम बाप से पूरा वर्षा ले लो, ले लो, नहीं तो फिर यही कहेंगे अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। पाश्चाताप की घड़ी में ना हो, बाबा से खुशियाँ खुशियाँ ले लो। दुनिया में भी कहते हैं एक दिन सब जाएंगे, चाहे ज्ञानी हो, योगी हो, चाहे कोई, तो लेकिन वो एक तो जंजीर में बंधे होते हैं, एक सिंहासन पर चढ़े होते हैं। एक दिन सब जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले दूसरे बने फकीर। तो बाबा हम बच्चों को बार बार चेतावनी देते हैं, वो रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। बाबा कहते हैं तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खा के, हीरे जैसा जन्म अमूलक कौड़ी बदले खोए रहे। फिर ये ना कहना पड़े आत्माओं को कि वो दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हम रह गए अकेले। अब तो बाबा विधाता दाता के रूप में हमको देने के लिए बैठा है, फिर तो दाता का पार्ट पूरा हो जाएगा, फिर हम कुछ भी नहीं कर सके, चाहे कुछ भी करें। तो इसलिए कहा कि समय का लाभ उठाओ, अभी जागो, जागने का समय है। तो बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ भी मैं करवाता हूँ, लेकिन एक देखता हूँ हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। हिम्मत बच्चों की, एक कदम तुम उठाओ, आगे बढ़ो, बाबा तो 1000 कदम आगे आते हैं। तो बाबा प्यार का सागर, दया का सागर हमको मिला है, कृपा निधान मिला है। इसलिए जागो जागो, समय पहचानो। बाबा स्वयं हमारी पालना करने के लिए पालनहार आया है, झोली भरने वाला आया है। तो बाबा कहते हैं झोली भर लो, भर लो, भर लो। फिर समय बीत जाएगा, फिर कहेंगे अब पछताए होत क्या,
जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए उससे पहले ही अपना चेहरा सदा खुशनुमा हो कि हमने पा लिया, पा लिया, पा लिया, पाना था सो पा लिया, अब बाकी काम क्या रहा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।